हाँ जी, तो आज एक नेम रिएक्शन देख लेते हैं, या बोलूँ सिंपल वे में रिएक्शन देख लेते हैं। पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है। अगर कुछ इस रिएक्शन का आइडिया आपको शुरू में लेना है तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है पीनाकोल। ऑल दैट मीन्स आप अल्कोहल को कुछ ना कुछ से रिसेंबल कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ ओन आ रहा है कुछ, और ओन आप सभी जानते हैं कीटोन के सफिक्स के रूप में लगता है। अगर नहीं समझ में आया तो आओ इससे पहले कुछ जनरल बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अल्कोहल के बारे में, तो एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं अल्कोहल का, कि हम जानते हैं अल्कोहल वो होता है जहाँ पे कार्बन पे OH ग्रुप कहीं ना कहीं अटैच होगा। तो अगर मैं इस अल्कोहल की बात करूं तो आपको दिख रहा है ये है मीथेनॉल। ठीक है, और आजकल मीथेनॉल का यूज हम बहुत ज्यादा यूज करने लग गए। ऑब्वियस बात है एज ए फ्यूल, बट यहाँ हमें पढ़ाना है रिएक्शन, तो जरा उस पर गौर करें। ये है मीथेनॉल। आप जानते हैं कार्बन एक OH और एक ही कोई भी ग्रुप नहीं है, दैट मींस है ना। ऐसी प्राइमरी अल्कोहल होता है, आप जानते हैं जहाँ पे कार्बन से एक OH जुड़ा होगा और एक कार्बन से ग्रुप जुड़ रहा होगा, वो होगा प्राइमरी। ऐसे ही एक OH होगा, दो ग्रुप होंगे सेकेंडरी, ऐसे एक OH होगा, तीन ग्रुप जुड़ होंगे टर्शियरी। तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, जो कि आप अल्कोहल के बेसिक पार्ट में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक। तो इसके बाद पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन अल्कोहल का एक पार्ट है, जिसमें हमें बेसिक बातें ध्यान रखनी है। एक वर्ड है, एक टर्म है, उस पर कंपाउंड बनेंगे जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल क्या होता है? ग्लाइकोल होगा ऐसा कार्बन, या फिर मैं सिंपल में बोलूं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक मतलब जिसपे दो OH होंगे, तो इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बुक में डेफिनेशन देखोगे, रटी डेफिनेशन, डाईहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइकोल। या सिंपल वे में इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं, आप ऐसे कार्बन ढूंढ लीजिए जिसके अगल बगल में या एक को छोड़कर एक या किसी भी पोजीशन पे कार्बन के साथ दो OH आपको देखने को मिलेंगे, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोल। तो भैया सिंपल वे में इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। बट अगर मैं इसका IUPAC करना चाहूँ तो उसका IUPAC में आप देख रहे हैं कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लगाते हैं ईथ, और ऑब्वियस बात है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो ये जाएगा इथ एन। और इसके पहले और दूसरे दोनों ही कार्बन पे दो OH जुड़े हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। और किस तरह के ग्लाइकोल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, आप बना सकते हैं बहुत तरीके के ग्लाइकोल। ये बना दिया मैंने एक और ग्लाइकोल, तो देखने को मिल रहा है एक और ग्लाइकोल। अगर इसका नाम मैं बोलूं तो हो जाएगा प्रोपेन 1,2। 1,2 क्यों होगा? थर्ड पोजीशन पे, यस इट इज 1,3 डायोल। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डायोल। तो आपने देखा आपके पास दो तरीके के यहाँ डायोल मैंने लिख दिए। ऐसे आप बहुत सारे तरह के डायोल बनाते रहिए, उनका नाम लिखते रहिए, है ना। टाइम पास करना है तो करते रहिए, बट हमें पढ़ना है पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन। तो पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन जो है ये ग्लाइकोल द्वारा दी जाती है। और ऐसे ग्लाइकोल जिसके एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर OH ग्रुप हो, जिसके एडजेसेंट दैट मींस अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप हो। अगर मैं इसकी बात करूं, ये है अल्टरनेट, एक पे OH है फिर एक पे नहीं है फिर एक पे OH है, दैट मींस ये अल्टरनेटिव OH है, और ये कैसे हैं? एडजेसेंट OH है। तो भैया पीनाकोल जो पीनाकोलोन रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट आप लेंगे ऐसा ग्लाइक परसेंट पोजीशन पे अगल बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। और या फिर मैं कहूं डाईहाइड्रिक अल्कोहल होंगे, कैसे वाले? एडजेसेंट वाले। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल में CH2 के साथ OH, फिर बगल में CH2 के साथ OH, चाहे फिर हाइड्रोजन की जगह पे आप कोई सा भी ग्रुप लगाते हुए चलो। बेसिक आइडिया हमें ये लेना है कि पीनाकोल जो होगा, मतलब जो रिएक्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो रिएक्टेंट जो है ऑब्वियस है डाइऑल होगा, और ऐसा डाइऑल होगा कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए। कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे आपको OH देखने को मिलेंगे, OH देखने को मिलेंगे। इट इज कॉल्ड पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन। क्या इट इज कॉल्ड? नो। अभी आगे देखते हैं इसमें कहानी क्या है। मैंने बोला रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? ग्लाइकोल, लाइक ये एडजेसेंट पे है। या फिर मैं इसकी बात करूं, मैं बुक वाले एग्जांपल को लेके चल रहा हूं पहले तो, ताकि आपको एक बार बुक में भी देख के समझ में आ जाए कि भैया ऐसा कुछ हमने पढ़ा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये OH और यहाँ पे है एक और CH3 लगाए, तो आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये कार्बन अगल बगल में OH है। ग्रुप चाहे कितने भी लगा लो, मैं इसको कार्बन नंबर 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, 4 क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि भैया चार कार्बन है, चार कार्बन के मैं लिखूंगा ब्यूटेन, और इस चार कार्बन में
चारों ही सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इसलिए एन लगा दिया। और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप दिख रहा है और OH ग्रुप को हम कहते हैं डाइऑल। कितने OH हैं? 2 OH हैं, 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाइऑल हो जाएगा। तो नाम क्या मिल गया? ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो क्या ये कंपाउंड पिनाकोल रिएक्शन देगा? यस। क्या ये कंपाउंड देगा? यस। क्या ये कंपाउंड देगा? नहीं। क्यों नहीं देगा? वो भी ऑब्वियस है, मैकेनिज्म में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा भैया कौन से कंपाउंड पिनाकोल रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो भाई जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया इसे ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे CH3 ये है CH और इस पे लग रहा था एक और CH। ये ध्यान रखना भैया कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन का मतलब जब से आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हो यही पढ़ रहे हो कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों से शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग करने के बाद 4 बॉन्ड दिखेंगे, दैट मींस टोटल उसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। तो इन चीजों को तो ध्यान देना। बाकी ये सारा बेसिक थोड़ा बहुत जस्ट एक आइडिया एलिमेंट्री हमने पहली क्लास में देख लिया था कि भैया कैसे हम रिएक्शंस को इनिशिएट करेंगे, कैसे हम मैकेनिज्म को इनिशिएट करेंगे, है ना। जो ज्यादा इंटेलिजेंट है भैया देखो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट वालों का सिस्टम यही है भैया कि वो तो ऑब्वियस बात है कमियां ही निकालेंगे, और जिसको भैया ज्यादा अच्छे से पढ़ना है उससे ये कहेंगे भैया कभी बाद में पढ़िए, ठीक है जी। या फिर आपको मेल वगैरह यहाँ दिया गया, उस मेल पे आप सेंड करके आपको अगर ज्यादा प्रश्न है तो आप अपने वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। बट ये क्या है, ये सिंपल बेसिक रिएक्शन है, बेसिक मैकेनिज्म है उन बच्चों के लिए भैया जिनको मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं आती है, जिनको मैकेनिज्म में कुछ भी आइडिया नहीं है। और इसको देखने से पहले एक बार जो बेसिक वीडियो है वो जरूर देख लेना, वो भी आपको यहाँ पे ऑब्वियस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर मैं इसका देखूं, क्रिया विधि अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले ये समझ लो, मैंने इसका नाम अभी ऊपर लिखा था, इसका नाम है ब्यूटेन वन क्यों आया, ब्यूटेन 2,3 डायोल। अच्छा, अब इस डायोल का जो यहाँ पे कॉमन नाम लिखा उसका नाम लिखा इसने पीनाकोल। अब भैया ये पीनाकोल देख लो क्या आ गया, ऑल आ गया, दैट मीन्स ये कैसा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है। पीनाकोल में पीनाकोल रिएक्शन में जो आप रिएक्शन में रिएक्टेंट जो आप ले रहे हो, रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उस रिएक्टेंट का नाम है पीनाकोल। और वो पीनाकोल क्या है? ऐसा ग्लाइकोल जिसके एडजेसेंट, बार ये शायद बाद में रिपीट कर चुका हूँ, ऐसा कार्बन अगल बगल में OH हो, ऐसे ग्रुप को पहचानिए, और ऐसे ग्रुप को आप पहचान लोगे तो उसका कॉमन नाम इस रिएक्शन के लिए पीनाकोल हो जाएगा। ऐसा अल्कोहल, कहानी बार बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक। चलिए अब इसकी जरा क्रिया विधि मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो रिएक्शन में हमें दिया है डाइल्यूट H2SO4। क्या दिया है? डाइल्यूट H2SO4 दिया है, डाइल्यूट H2SO4 दिया है। और आप सभी जानते हो बचपन में हमने पढ़ी थी कुछ कहानी क्लास 10th में, जो हमारा बचपन था एक सुनहरा सा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एसिड वो होगा जो H+ देगा। और इस साल इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा चुका हूँ भैया, एसिड वो होंगे जो H+ देंगे, अम्ल वे होंगे जो H+ देंगे। किसका कंसेप्ट था? आर्नियस का कंसेप्ट था कि एसिड H+ देगा। और किसने पढ़ाया था? और ब्राउनस्टीड लोरी ने भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि भैया एसिड वो होगा जो H+ देगा। तो इतना तो समझ में आ गया, अम्ल वे है जो H+ देंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, है ना। तो भैया इसका काम क्या है? H+ देना। अगर इसका काम H+ देना है तो भैया जरा, अब जिनको तीर चलाने नहीं आते, जो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देख रहे हैं भैया, तो उनको तो वैसे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ना, जिन्होंने मैकेनिज्म आज तक नहीं पढ़ी, तो भैया वीडियो नंबर 1 जरूर देख लेना। इससे पहले बस एक ही वीडियो है, उसको एक बार जरूर देख लेना, ताकि मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया मिल जाए कि भैया कैसे तीर चलते हैं, कैसे तीर चलते हैं। तो भैया ऑक्सीजन के पास यहाँ होता है युग्म जोड़ा, दैट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बगल में क्या है? H+ घूम रहा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन H को देंगे। क्यों देंगे भैया? हाइड्रोजन पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको देते हैं उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो उस पर सारे इलेक्ट्रॉन खत्म, तो ऑक्सीजन बगल वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेगा, हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेगा। तो इट बिकम CH3, ये है CH, और यहाँ पे देखो क्या है? OH। फिर देखो एक और CH3 आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे सॉरी, इट इज नॉट CH, इट इज CH3, इट इज नॉट CH, इट इज CH3। फिर इसके बाद CH और उसके बाद CH3, है ना। और यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस पे एक हाइड्रोजन खुद का था, एक हाइड्रोजन इसने ले लिया। कैसे ले लिया? अपना लोन पेयर देकर। और आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आएगा प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लिया भैया, वो हो गया स्टेबल। अब इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं? इस रिएक्शन में आप हीट भी दे रहे हैं,
और जैसे ही हीट देंगे तो भैया ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा अपने बगल वाले कार्बन से। क्यों ले लेगा भैया? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो उस प्लस चार्ज को अपना फिनिश कर देगा। क्यों कर देगा भैया? वीडियो नंबर 1 तो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक, तो फिर आपको आगे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आगे CH3। आपको आगे क्या मिलेगा? आपको आगे मिलेगा CH, और उस पर क्या लगा हुआ मिलेगा? उस पर लगा हुआ मिलेगा OH। फिर आगे क्या मिलेगा? आगे मिलेगा आपको CH, और भैया यहाँ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। आपने क्या देखा? यहाँ पिछले वाले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव आउट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल लीव आउट हो गया तो जरा सा देखो यहाँ पे कहानी क्या है। कहानी यहाँ पे देखो, कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, वो वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। दैट मींस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर आ गया भैया प्लस चार्ज। इस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब इस वाले हाइड्रोजन को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, और इंपॉर्टेंट स्टेप को हम कहते हैं क्या? शिफ्टिंग, है ना? और शिफ्टिंग कहते हैं, और याद होगा पिछले साल भी पढ़ाया था मैंने फर्स्ट ईयर में। शिफ्टिंग जो कराते हैं या फिर हम जो रीअरेंजमेंट कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं ताकि जो आपको चीज प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट में जो चीज मिले, है ना, चीज मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट में जो हमें चीज मिलेगी वो क्या होगी? स्टेबल होगी। तो हम स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे? तो जरा देखो, इस वाले कार्बन को जिसपे प्लस चार्ज है उसके बगल में एक CH3 है और एक ग्रुप इधर दिख रहा है। दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिससे 2 ग्रुप हैं, और ऐसा कार्बन जिससे 2 ग्रुप हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और ऑब्वियस है कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल गया। सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला है तो भैया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विटमोर। साइंटिस्ट क्यों कहूंगा? विटमोर को भैया केमिस्ट कह देता हूँ। तो विटमोर भैया है, इन विटमोर ने क्या कहानी कही? इन विटमोर जी ने कहानी कही कि भैया अगर अगल बगल में, अगर आपको अगल बगल में एडजेसेंट पोजीशन पे ऐसे कोई ग्रुप नजर आ रहे हैं जिनकी शिफ्ट होने की वजह से किसी भी चीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, जनरली हम यहाँ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो मैं कार्बोकैटायन की टर्म में बात करूंगा कि अगल बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसकी शिफ्टिंग करने से मुझे अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मिल जाए, कार्बोकैटायन और अधिक स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो भैया मैं शिफ्टिंग आराम से कर दूंगा। और भैया ये अगल बगल वाली पोजीशन के लिए हम 1 2 लिख रहे हैं। वैसे तो कार्बन नंबर दिख रहा होगा 2 और 3 है, बट अगल बगल के लिए मतलब कार्बन नंबर अगल बगल की बात कर रहा हूँ तो अगल बगल में इसको कार्बन नंबर 1 2 लिख रहा हूँ। ओनली कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है। जस्ट अगल बगल में लिख रहा हूँ इसलिए 1 2 मान रहा हूँ। ये IUPAC वाला 1 2 नहीं है, अगल बगल में शिफ्ट कर रहा हूँ इसलिए इसको 1 2 विटमोर, और यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो इसको 1 2 विटमोर शिफ्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। विटमोर नाम के केमिस्ट ने इस कहानी को कहा तो इसलिए इसके नाम पर इसको 1 2 विटमोर शिफ्ट कहा जाता है। या फिर सिंपल से तरीके से कहोगे, आप इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर दोगे तो भैया इसका एक सिंपल सा नाम हो जाएगा 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक, अब जैसे ही आपने हाइड्रोजन का शिफ्ट करा तो भैया जरा कहानी गौर से देखना। यह CH3, यह है कार्बन, और इस कार्बन पे यहाँ पे लग रहा है OH। और देखो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा था, पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन बगल वाले कार्बन पे। तो आप क्या देखोगे बगल वाले कार्बन पे? यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH3 था, और जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है इसको मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से इसको बनाया, यहाँ पे इसको मैंने बना दिया H से। तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो भैया जो बचा हुआ कार्बन आप देख ही रहे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। दैट मींस इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अगर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो भैया इस कार्बन की स्टेबिलिटी भी देख लो। कैसे देख लो? इस ये कार्बोकैटायन अब भी सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि देखो 6 CH3 ग्रुप इधर लग रहा है और एक ग्रुप इधर लग रहा है, 2 ही ग्रुप हैं, 2 ही ग्रुप है। दैट मींस ये कार्बन जो है अब भी सेकेंडरी है, अब भी सेकेंडरी है, पर ये कार्बन जो है ऊपर वाले कार्बन से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्थायी हो गया। ये कार्बन जो है ऊपर वाले कार्बन से ज्यादा स्थायी हो गया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे है ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बगल में कोई कार्बोकैटायन है तो ऑक्सीजन यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर, देखो कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बगल वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। दैट मींस कमी को पूरा कर देगा तो कार्बोकैटायन स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने 1 2 विटमोर शिफ्ट किया, आपने यहाँ पे शिफ्टिंग करी किसी भी ग्रुप की, आप CH3 ग्रुप को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या देखेंगे? आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी कि तृतीयक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन द्वितीय वाला, देन प्राइमरी वाला, मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा। बट यहाँ पे तो दोनों सेकेंडरी है,
दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो भैया यहाँ पे तो ऐसा कोई फैक्टर लग नहीं रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिससे वो अपने बगल वाले कार्बन को स्टेबल कर सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो लोन पेयर से अपने 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को प्रोवाइड करा सकता है। दैट मीन्स वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे 1-2 विटमोर शिफ्ट किया, या फिर मैं बोलूँ 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट किया। ठीक, अब इसके बाद लास्ट स्टेप है। देखो लास्ट स्टेप करने के बहुत तरीके हैं, बुक में भी अपना तरीका दे रखा है। वैसे तो खैर ब्लूटूथ खेरा में थोड़ा मैकेनिज्म का पोर्शन भैया गलत सा ही दे रखा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, बट लास्ट स्टेप जो आपको करना चाहिए, आइडियलिस्टिक कंडीशन अगर मैं बताऊं कैसे करना चाहिए, तो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, और जो विद्युत ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। प्लीज क्लास नंबर 1 को जरूर देखें, समझ में आएगा कैसे। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आएगा माइनस, जो देगा हाइड्रोजन उस पर आएगा प्लस, पर बॉन्ड टूटा नहीं है इसलिए चार्ज को मैं बना दूंगा पार्शियल। फिर देखो ऊपर से HSO4 बच रहा है, ये देखो ये HSO4 बच रहा है, इस HSO4 का मैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा यूज कर लूंगा। कैसे यूज कर लूंगा, आपके पास सिंपल है, यहाँ पे HSO4 बचा हुआ है ऊपर से। हालांकि HSO4 अपने में स्टेबल होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, इसका आंसर तो देखो भैया मैं काफी बार क्लास में दे चुका हूँ। बट आप इस रिएक्शन में क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो भैया, ताप दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, तो भैया क्या करेगा, ये HSO4 माइनस अपने आप में अनस्टेबल हो जाएगा। तो उस पर है माइनस चार्ज, तो भैया माइनस कहाँ अटैक करता है, भैया H प्लस पे। तो H प्लस को जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, आपको कितनी बार कहानी बोल चुका हूँ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा तो अपने वाले जो बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता ही नहीं है। दैट मीन्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे जाएगा, और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ यहाँ पे बना लेगा। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ बना लेगा। और इस रिएक्शन का अगर आप लास्ट स्टेप देखें, लास्ट स्टेप जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है, उसके बगल में एक और कार्बन है, उस कार्बन पे ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ पिछले स्टेप में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, बट हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कार्बन पे बॉन्ड कैसा बन गया, डबल बन गया। और इसके बाद क्या मिला आपको, CH, और ऑब्वियस बात है एक H है तो CH2 लिख देता हूँ, और ये लास्ट में क्या मिला, CH3 मिला। तो भैया जरा गौर करें इस बात पे कि ऐसा कार्बन जिसपे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमारा कीटोन होता है। और लास्ट में क्या आ गया, ओन आ गया, इसीलिए इस कॉमन कंपाउंड का नाम रखा गया पीनाकोलोन। क्या रखा गया, पीनाकोलोन। देखो उसके भी लास्ट में क्या, ओन है, तो जस्ट क्या है, इसका कॉमन नाम है पीनाकोलोन। तो ध्यान देना, आपने क्या करा, सबसे पहले रिएक्शन करी। आपने किसकी रिएक्शन करी, आपने रिएक्शन करी ग्लाइकोल की। कैसा ग्लाइकोल चाहिए, ऐसा ग्लाइकोल चाहिए जिसके एडजेसेंट पे अगल बगल पे OH लगा हो। फिर हमने क्या करा, उसमें डाइल्यूट एसिड डाला। एसिड का काम होता है H प्लस देना। हमने क्या करा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से H प्लस को उठाया। H प्लस को उठाते ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आया, हम हीट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगले स्टेप में आप देख रहे हो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेके लीव आउट हो जा रहा है, H2 निकल गया। फिर हम अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें और अधिक और स्थायी कार्बोकैटायन मिलने की संभावना दिख रही है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन का शिफ्ट करा तो हमें और अधिक कार्बोकैटायन स्थायी मिला। क्यों मिला, आंसर आपको दे चुका हूँ। ठीक, और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कीटोन मिला। कॉमन नाम है इसका पीनाकोलोन। ओन से इसको याद रख सकते हैं, तो कीटोन है, ओन है। बट आप BSc के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आपको IUPAC आना चाहिए। तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ये 4 कार्बन के लिए ऑब्वियस बात है आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। और ब्यूटेन, और इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, सेकंड पोजीशन पे कीटोन लग रहा है, तो ब्यूटेन टू ओन, इसका मैं IUPAC भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये है आपकी पीनाकोलोन रिएक्शन। इसको एक बार प्रैक्टिस करें। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो एटलीस्ट मान के चलिए 30 से 35 मार्क्स का आपका रिएक्शंस वगैरह ही आएगा और मैकेनिज्म वगैरह का पोर्शन आएगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो भाई आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल वीडियोस आती रहेंगी, तो भैया ये भी आप अपना काम करते रहें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास।